हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने अपने 9 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि शुरू में स्टूडेंट्स के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एक टफ टास्क होता है, लेकिन अगर उनको कुछ ट्रिक्स सिखा दी जाए तो उनके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है। आई होप मेरी ये ट्रिक्स आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमको आना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन होता है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका शॉर्ट हैंड मेथड जब हम बना देते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? किसी भी रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं LHS साइड में, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं RHS साइड में, एंड दे आर सेपरेटेड बाय एन एरो। उनको एक एरो से क्या करते हैं? सेपरेट रखते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का। जो भी नेसेसरी कंडीशंस होगी उनके लिए वो हम अबाउ एरो शो करते हैं, और अगर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट साइड में तो हम उसको अपवर्ड एरो से शो करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस होती है जो हम इसमें शो कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड कब होगी? जब LHS साइड इक्वल होगा RHS साइड के। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, या बोथ साइड्स में जो एटम्स का मास है वो इक्वल होना चाहिए। अब एटम्स का मास इक्वल कब होगा? जब दोनों साइड्स में एटम के नंबर इक्वल होंगे। तो उन नंबर्स को इक्वल करने के लिए उसको क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को। इस बैलेंसिंग के लिए एक मेथड तो हम सबको पता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसमें LHS एंड RHS साइड में एटम्स लिखे जाते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, देन जो फाइनल इक्वेशन आता है वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो हम लेस टाइम में ज़्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स, पहली रिएक्शन में लेती हूँ व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। यहाँ पे मैंने बताया था एरो के ऊपर कंडीशंस लिखी जाती है। तो हीटिंग के हो रहा है ये प्रोसेस, तो ट्रायंगल का साइन हीट को शो करता है। अब हमको पता है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग के लिए पहली ट्रिक है मल्टीप्लाई बाय 2। कि किसी भी फॉर्मूला को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोस्टली हमारी रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस हो जाती है। तो 2 से मल्टीप्लाई हम सबसे बड़े फॉर्मूला को करेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट। तो इसको मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेड LHS साइड में 2 है, तो RHS साइड में भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड एटम देखते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? होल ट्वाइस है, एंड आगे भी कंप्लीट कंपाउंड भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के आगे हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब लेड बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। इस साइड में 3 2 जा कितना है? 6, एंड 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है। इधर काउंट करो, ये 2 + 4 इंटू 2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 2 + 8 + 2 इज इक्वल्स टू 12। तो सभी लेड भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। कैसे हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। इसी का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करने का। वो मैं देती हूँ व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ये रिएक्शन भी बैलेंस हमको नहीं दिख रही है क्योंकि इधर Fe2 है, इधर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 से इसको, सबसे बड़ा कंपाउंड यही है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, Fe2 हो गया, इधर भी Fe2 है, S भी इधर कितना है, 2 है, तो 1 + 1 इधर भी 2 हो गया। अब आप काउंट करो ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 है ऑक्सीजन, तो 3 + 3 6 एंड +2 8 हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट, तो ये क्या देगी, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आयन का एक्सचेंज करके ये हमको बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी देगा एंड साथ में बनाएगा NaCl। बेरियम इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, सल्फर 1, इधर भी 1 है। अब क्लोरीन एंड नाइट्रोजन सोडियम आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि बोथ साइड ये क्या है, इधर तो दोनों 2 2 है लेकिन इधर 1 1 ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन इधर भी 4 है और उधर भी 4 है, तो अपना ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट ट्रिक आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 से इस तरीके से होता है। सेकेंड मैं आपको लेती हूँ इवन ऑड मैथड, ठीक है। इवन ऑड मैथड से हम कैसे करते हैं, तो इवन ऑड मेथड में क्या होता है, ये हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स NH3। तो इवन ऑड देखिए आप यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो इवन ऑड हो गया। इवन ऑड को बैलेंस करने के लिए हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये क्या हो गई, इवन ऑड से मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। ये लिबरेट का साइन होता है अपवर्ड एरो। तो इधर क्या हुआ, HCl एक कंप्लीट चीज था रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में जाके वो स्प्लिट हो गया और वो भी इवन ऑड में, Cl तो 3 हो गया, H2 हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से, और दोनों 3 and 2 है तो कंप्लीट एक 3 2 जा 6 जो है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 6 HCl, तो 2 AlCl3 और 3 H2। अब Al इधर 2 है तो हमको इधर भी 2 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, व्हेन एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा मोर एक्टिव होने की वजह से, तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस जिंक। ओके, तो इधर आप Cl2 देख रहे हो, इधर 3 देख रहे हो, वापस इवन ऑड आया, तो आपको क्या करना है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर देना है और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हुआ, 3 2 जा 6, ये भी 3 2 जा 6 हो गया। ये जिंक भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम हमारी रिएक्शन को जब इवन ऑड नंबर बैलेंस करना होता है तो ऐसे करते हैं। थर्ड मैं आपको बताती हूँ, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो फ्रैक्शन में बैलेंस हो जाती है। वो फ्रैक्शन जब आ जाए तो उसको कैसे बैलेंस करना है ये हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, इसका एग्जाम्पल है व्हेन अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, इसमें क्या है, सबसे पहली बात देखो, इधर H3 है और इधर H2 है, तो हमारी पहली वाली ट्रिक हम लगाएंगे इवन ऑड वाली। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ,
ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और इधर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों साइड में। तो नाइट्रोजन इधर 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 बन गया, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब बात आती है ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन क्या हुआ, इधर 2 है और इधर में 3 है, तो 2 and 3 प्लस करने पे 5 आ रहा है, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इधर 5 लगा देती हूँ तो 5 O2 से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको 5/2 कर देती हूँ, एक फ्रैक्शन बना देती हूँ ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ये 5 बच जाए। अब अगर आपको ये फ्रैक्शन हटाना है और ऑक्सीजन को 5 O2 ही रखना है तो आप क्या करोगे, ये जो 2 नंबर आया है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे, जैसे 2NH3 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4NH3। ओके, ये 5 O2 ही रखना है हमको क्योंकि ये 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया है। फिर हमको इसको भी 4NO कर देना है, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और इधर 3 2 जा 6H2 हो जाएंगे। अब आप देखो कि सब लोग कैसे बैलेंस हो गए हैं। नाइट्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 4 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इधर भी कितना है ये 6 2 जा 12 हो गया। अब ऑक्सीजन 5 2 जा 10 है, इधर भी 4 + 6 कितनी हुई, 10 हो गई। तो इस तरीके से जब कोई रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है तो आपको उसको फ्रैक्शन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। व्हेन हाइड्रोकार्बन इज बर्निंग एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये कैसे होगा, मैंने एग्जांपल लिया C4H10 का और उसको बर्न करवाया। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और हमेशा बर्न होके ये क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देते हैं। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें इधर C4 है लेकिन इधर कितना है, C1 ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इधर 10 है हाइड्रोजन, इधर कितना है, 2 ही है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो अब देखो कार्बन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, तो इनको बैलेंसिंग करने में ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4 2 जा 8 और 5, 8 + 5 कितना होता है 13, तो इधर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 13 लगाना पड़ेगा क्योंकि 13 ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करने से 13 आए, तो हमको सीधा 13 ही लेना पड़ेगा। फिर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, 13/2 कर देती हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 13 ही बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन हमको हटाना है तो जो नीचे डिजिट है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये 13 ही रह जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और 5 को 2 से किया तो 10 आया। अब काउंटिंग करिए आप, कार्बन हो गए 4 2 जा 8, इधर भी 8 कार्बन, हाइड्रोजन हो गया 10 2 जा 20, इधर भी 10 2 जा 20 हो गया, ऑक्सीजन 13 है, इधर भी देखो सॉरी 13 O2 है तो 26 है, इधर भी देखो 8 2 जा 16 + 10, इधर भी कितना हो गया 26 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस को कुछ ट्रिक सीख के बैलेंस कर सकते हो, जिससे आपकी रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर मेरी बात आपके दिमाग तक, दिल तक पहुंची है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो का वेट करें।